अब मैं मौजूद हूँ अपने एक नए गेस्ट के साथ। हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है फरहान अहमद साहब ने, जो कि सीईओ हैं एक ऐसी फाउंडेशन के जो बच्चों के लिए काम करती है। ये बच्चे बहुत नाजुक और मासूम होते हैं, इनको छोटी सी भी जो तकलीफ़ होती है वो उनके वालिदैन के लिए बहुत गिरां गुजरती है। और हमारी दुआ है कि दुनिया के तमाम बच्चे किसी भी तकलीफ़ में मुब्तला ना हो। लेकिन फरहान अहमद साहब जो फाउंडेशन चला रहे हैं उसका ख़ास तौर पे काम ऐसे बच्चों की हिफाजत करना और ऐसे बच्चों का इलाज करना है जो हार्ट के मर्ज़ में मुब्तला है। बहुत से बच्चों के दिल में सुराख हो जाता है, पैदाइशी सुराख होता है, उसको वो सेहतियाब करने में मुआवन साबित होते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा फरहान साहब, ये फाउंडेशन और स्पेशली इस तरह के मर्ज़ का इलाज बच्चों के लिए करना ख्याल कैसे आया ऐसा? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह एक आईटी की कंपनी है मेरी। वैसे तो मेरा सिलसिला सारा वहाँ से चलता है जी। एक हमारे फैमिली में हादसा हुआ, मेरी छोटी बेटी इस मर्ज़ के साथ पैदा हुई थी। फिर उसकी ज़िंदगी अल्लाह ने रखी, तकरीबन 3 साल वो हमारे साथ रही। फिर उसका इंतकाल हो गया। तो बस उस टाइम में हमें पता चला कि जो बग़ैर पैसे वाले हैं उनके लिए भी मुश्किल है और जो पैसे वाले हैं उनके लिए भी बहुत लंबी लाइनें लगी हैं। बस वो एक रीज़न था, और कोई भी वजह होती है अल्लाह की तरफ से डिसाइडेड होता है कि जो इंसान अपना जान माल वक़्त किसी चीज़ पर लगा सके। बिल्कुल। और इस कार्य खैर को करते हुए कितना अरसा गुजरा? जी 2012 से जी फाउंडेशन का आगाज़ रखा, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन, और अब तो माशाल्लाह कोई तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं जी ये काम करते हुए। और इन 8-9 सालों में कितने बच्चों का इलाज हो चुका है? जी अल्लाह ने हमें तौफीक दी जी। एक बच्चे की हार्ट की सर्जरी पर तकरीबन 4.5 लाख का खर्चा आता है। तो फाउंडेशन जिस दिन से बनी, पहले साल हमने 3 बच्चों का इलाज करवाया और टिल डेट 2800 से ज़्यादा बच्चों का इलाज हो चुका है माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह को तकरीबन 1 अरब रुपया लग गया है जी जो बच्चों की हार्ट की सर्जरी पर और इंटरवेंशन पर। तो इसमें ये सारा जो कार्य खैर है इसमें आपके मावन कौन है? बस जी आप जैसे लोग हैं जो माशाल्लाह हमें मौका देते हैं, हम बात करते हैं, लोगों को बात समझ आ जाती है। क्योंकि ये बच्चे की हार्ट की सर्जरी सिर्फ उसका सर्जरी का इलाज नहीं हो रहा, उसके फ्यूचर पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये अगर बच्चे की हार्ट की सर्जरी टाइम पर इसकी डायग्नोस हो जाए और इसकी ट्रीटमेंट टाइम पर हो जाए तो ये बच्चे को फॉर लाइफ पैदाइशी दिल का मसला क्योर हो जाता है। अच्छा। तो इट डज़ नॉट कम बैक लाइक एनी अदर डिजीज़। कोई खुदा न खास्ता कैंसर की तरह ये वापस नहीं आता। तो हम अपने डोनर्स को ये रिक्वेस्ट करते हैं भाई जो भी आप ज़कात, सदकात या खैरात जिस भी मद में ये पैसा देना चाहते हैं वो बच्चे की सिर्फ हार्ट की ट्रीटमेंट पर नहीं लग रहा, वो उसके फ्यूचर पर इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है। तो जब आप किसी बच्चे का इलाज करते हैं तो पहले आप बच्चे को किस तरह आप देखते हैं कि कोई मुस्तहिक है या वो जो वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं वो आपके पास? जी बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया कि हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं ना जी उनका एक फ़ाइनेंशियल इवैल्यूएशन होती है और एक मेडिकल इवैल्यूएशन होती है। मेडिकल इवैल्यूएशन में डॉक्टर को ये नहीं पता होता कि वो गरीब हैं या अमीर हैं, उनकी एक लाइन टोटली डिफरेंट है। जब वो मेडिकली उनकी ये स्क्रीनिंग हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप होता है फाइनेंशियल इवैल्यूएशन का। उसमें उनसे क्वेश्चनर पूछा जाता है भाई आप ज़कात के मुस्तहिक हैं या नहीं, और अगर आप ज़रूरतमंद हैं तो वो ज़कात से पैसे से इलाज होना है या नॉन ज़कात के पैसे से इलाज होना है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब बात ये है कि जब आपने अभी फरमाया कि 4.5 लाख रुपए एक बच्चे के ऑपरेशन का खर्चा आता है, तो ये खर्चा क्या कुछ फ़ीसद आपकी फाउंडेशन देती है या मुकम्मल मुफ्त इलाज होता है? जी जो लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते उनका 100% हमारी फाउंडेशन इलाज करती है, और जितना पेरेंट्स जो जितना दे सकते हैं हम उनको इनकरेज करते हैं आप ज़रूर दे दें। मिसाल के तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि हम 5% दे सकते हैं, 10% दे सकते हैं। ठीक है। तो जो बिल्कुल कुछ नहीं देते उनका बिल्कुल 100% फ्री इलाज होता है। अच्छा ज़ाकल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब एक बच्चा इलाज करवा के चला जाता है क्या उसके बाद कितना अरसे तक वो दोबारा उसी चीज़ में मुब्तला रहता है, यानी उसका इलाज, क्योंकि दवाइयाँ तो आपको पता है फिर ऑपरेशन के बाद काफ़ी अरसे तक चलती रहती हैं, तो उसमें आपका इदारा कितना मुआवन साबित होता है? अल्लाह की शान ऐसी है कि ये बच्चे जो जिनकी हार्ट की सर्जरी होती है ना उनकी रिकवरी बहुत फास्ट है, और इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको मंथ्स और मंथ्स जो है ना दवाइयों की ज़रूरत है। अच्छा। तो 1 हफ्ते में बच्चा जो है ना माशाल्लाह सर्जरी के बाद भागना दौड़ना शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम आप समझ लें कि 1 से 2 हफ्ते उसकी दवाइयों की ज़रूरत होती है जो कि हम इलाज के साथ ही उनको साथ दे देते हैं। अच्छा। और फ्यूचर में ये ज़रूर होता है कि हर 6 महीने बाद उनको इनकरेज करते हैं कि भाई अपना प्रॉपर फॉलोअप एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के साथ करते रहें, और वो भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में जितने पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे रब्ता है,
और उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट पर, यानी फॉलो अप में वी डोंट चार्ज एनी मनी फ्रॉम देम। जी, आपने तकरीबन 2800-3000 के करीब बच्चों का इलाज किया। अब आगे फ्यूचर प्लान क्या है आपका? अब जी ये बड़ा ज़रूरी है कि देखिए हम तकरीबन 8 साल लगे, 1 अरब रुपया इकट्ठा हुआ और 2800 बच्चों का इलाज हुआ। अगर इंशाल्लाह हम सब सारे कोशिश करके 2 अरब रुपया इकट्ठा कर लें और एक बच्चों के हार्ट का हॉस्पिटल बना लें तो हमारी सालाना कैपेसिटी 2000 सर्जरीज की हो जाएगी। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़मीन दे दी है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने। अब तो कंस्ट्रक्शन भी हॉस्पिटल की शुरू है, 2 बेसमेंट कंप्लीट हो गई हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन ये 2 अरब का अब इसमें कितने % आपके पास आ चुके हैं? एज ऑफ टुडे हम 25 करोड़ रुपया लगा चुके हैं और हमें अभी इमीडिएटली को तकरीबन 25 करोड़ की और ज़रूरत है ताकि हम ग्रे स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो आपके इस और मतलब हॉस्पिटल तो अब बन रहा है, लेकिन इसके अलावा आपके कितने सेंटर्स हैं और कहाँ कहाँ पे हैं? जी, बेसिकली हमारा एक सेंटर है जो लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल में चल रहा है, वो ओन एंड ऑपरेटेड बाय पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन है। इसके अलावा हम कराची में मुख्तलिफ हॉस्पिटल में काम करते हैं, पेशावर में मुख्तलिफ हॉस्पिटल में काम करते हैं, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर पीडियाट्रिक कार्डिक सर्जरी हो रही है वहाँ पर अगर कोई डिजर्विंग बच्चा जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि वहीं पर उसके जो अमाउंट है उसको फाइनेंस कर दिया जाए। तो हम ये समझते हैं कि स्पेशली KPK से या गिलगित से बच्चे को लाहौर बुलाना, इससे बेहतर है कि KPK के सेंटर को ही इनेबल किया जाए। बहुत खूब। तो वहाँ पे आपके पास कितने डॉक्टर्स हैं, कितने कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो इस तमाम चीज़ को देखते हैं? जी, पाकिस्तान में ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया। अनफॉर्चुनेटली जो स्किल मैन पावर है उसकी बहुत किल्लत है। पूरे मुल्क में सिर्फ 8 से 10 बच्चों के पीडियाट्रिक कार्डिक सर्जन हैं और सिर्फ 30 से 35 कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और अब आप देखें 220 मिलियन की अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन और उसमें से सिर्फ 8 से 10 बच्चों के हार्ट के सर्जन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। अब हमारे हॉस्पिटल का जो असल मकसद है वो यही है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें, मोर सर्जन मोर कार्डियोलॉजिस्ट इंशाल्लाह इस इदारे से तैयार हों। जी, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल का ये एक नेक काम शुरू करने जा रहे हैं तो इस हॉस्पिटल के बनने में आपके अंदाजे में कितना वक्त दरकार? जी, इंशाल्लाह इफ़ ऑल गोज़ वेल, यानी कि अल्लाह की मदद इंशाल्लाह जिस तरह पहले रही है आगे भी रहे और आप सब लोग जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह हम दिसंबर 2023 में पहला बच्चा ऑपरेट कर लेंगे। जी, इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहें? जी, मैं ये आपके इदारे की तवज्जो से रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो कुछ टैबूज़ हैं उससे बाहर निकलें कि छोटे बच्चे का दिल का इलाज हो सकता है और वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है, ये पहली गुजारिश है। दूसरी मैं ये गुजारिश करूँगा कि माशाल्लाह हम एक ज़बरदस्त नेशन है, हमने माशाल्लाह कैंसर के हॉस्पिटल बनाए, फ्री में हॉस्पिटल बनाए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए। अब हमारी गुजारिश ये है कि अगर इस वक्त हम सब प्रायोरिटाइज़ कर लें कि जल्द अज जल्द बच्चों के हार्ट का हॉस्पिटल बन जाए तो इंशाल्लाह हमारे साल की 2000 कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो मेरी आपके इदारे की तवज्जो से ये रिक्वेस्ट है कि हम अपनी गिविंग की प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट को थोड़ा सा ऊपर ले आएँ। इंशाल्लाह अगले 2 साल में प्रोजेक्ट बन जाए तो जो खैर के प्रोजेक्ट बनते हैं ना वो अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहते हैं। बेशक। फरहान साहब, किस तरह राब्ता किया जा सकता है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कार्य खैर में आपकी मदद के लिए हाजिर होंगे, तो वो किस अंदाज से आप तक पहुँचे? जी, हमारी जी वेबसाइट है www.pchf.org.pk। गूगल में भी अगर आप सिर्फ कंजेनिटल हार्ट लिखेंगे या बच्चों के हार्ट पाकिस्तान लिखेंगे तो हमारी वेबसाइट ऊपर आ जाएगी। अच्छा। तो वहाँ पर जाके हमारे ज़कात के बैंक अकाउंट डिफरेंट हैं, डोनेशन के डिफरेंट हैं, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के डिफरेंट हैं। इसके अलावा हमारा कॉल सेंटर का नंबर है, वहाँ कॉल करके पिकअप भी हम डोनेशन कर सकते हैं। ईजी पैसा भी अवेलेबल है, जायज़ कैश भी अवेलेबल है, ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है और 100% शरिया कंप्लाइंट है, यानी कि जो पैसा ज़कात के मुस्तहिक है अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़कात के मुस्तहिक तक लगाया जाता है। जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया फरहान साहब आपका। नाज़रीन, आपसे भी दरख्वास्त है, एक अपील है कि खुदारा उन बच्चों का ख्याल करें जो ख़ुद शायद मुंह से ना बोल सकते हों, आप तक उनकी आवाज़ ना पहुंच सकती हो, लेकिन आज हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आप तक ये अपील पहुंच रही है कि उनकी मदद कीजिए। रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप और बढ़ चढ़ कर कार्य खैर में हिस्सा डालिए और साबित दारैन हासिल कीजिए।